नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। जिस जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन, उसमें मिली एसआर अफसर की संदिग्ध भूमिका। ईडी ने क्या किया दावा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी बरियातू की 8.86 एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द करने में रांची के एसएआर शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोर्ट की भूमिका संदिग्ध है। ईडी ने हेमंत सोरेन समेत 5 आरोपियों पर दायर चार्जशीट में दावा किया है कि एसएआर के समक्ष दायर केस नंबर 81/2023-24 की सुनवाई काफी जल्दबाजी में की गई। इस दौरान साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश भी किए जाने की बात ईडी ने कोर्ट को बताई है। ईडी ने चार्जशीट में बताया है कि जिस वक्त दिल्ली में सीएम आवास पर सर्च चल रहा था, उसी वक्त एसएआर कोर्ट ने आनन फानन में सुनवाई पूरी कर आदेश जारी किए और पूर्व की जमाबंदी रद्द कर दी। ईडी ने चार्जशीट में बताया है कि एसएआर अफसर के द्वारा पूरी कार्यवाही 9 जनवरी से 29 जनवरी के बीच की गई है। एसएआर अफसर की भूमिका संदेहास्पद बताते हुए कहा गया है कि 16 जनवरी को संबंधित पक्षों को 3 नोटिस भेजकर 19, 24 व 29 जनवरी को उपस्थित होने को कहा गया था। उसी दिन जमाबंदी भी रद्द कर सह आरोपी राजकुमार पाहन के पक्ष में जमाबंदी कर दी गई थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि एसएआर कोर्ट ने आनन फानन में सुनवाई की है। इसका साक्ष्य यह है कि साल 2023-24 में एसएआर कोर्ट में कुल 103 शिकायतें आई हैं। केस नंबर 81 के पहले भी 80 शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन के मामले में पहले सुनवाई की गई। इस दौरान केस नंबर 81 समेत सिर्फ 4 केस में ही एसएआर कोर्ट ने आदेश दिया, जबकि बाकी सारे केस अब भी लंबित हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि एसएआर ने यह पक्ष भी राजकुमार पाहन से नहीं लिया है कि जमाबंदी रद्द करने को लेकर आवेदन इतने सालों बाद क्यों नहीं दिया गया, जबकि मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि राजकुमार पाहन ने हेमंत सोरेन को पहले समन के बाद एसएआर कोर्ट में जमाबंदी रद्द करने का आवेदन 16 अगस्त 2023 को दिया था। इस आवेदन में राजकुमार पाहन के अलावा 1 दर्जन से अधिक लोगों के हस्ताक्षर थे। एसएआर अफसर ने सुनवाई के दौरान राजकुमार को छोड़ किसी अन्य का बयान दर्ज नहीं किया, जबकि उन्हीं शिकायतकर्ताओं ने बाद में ईडी को बताया कि आवेदन के कंटेंट के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। सारी चीजें राजकुमार के द्वारा ही की गई हैं। यही नहीं, राजकुमार पाहन ने अपने आवेदन में खेवट संख्या 10/1 और 10/2 की जमाबंदी रद्द करने का आवेदन दिया था, लेकिन एसएआर कोर्ट ने बगैर सत्यापन इन दोनों जमीन के अलावे खेवट 10/5, 10/11 की थी जमाबंदी रद्द कर दी, क्योंकि ये भी 8.86 एकड़ का ही हिस्सा था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी।